Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Today we discuss about very important current affairs lectures for upcoming UPPCS exam. Now before wasting our time, we will start our new lecture, current affairs special lectures. Please subscribe more and more times Compteria. वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा मारिया रेसा और दिमित्री मुरादोव। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु उपलब्ध मंच कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये रशिया ने किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये लखनऊ में कहा गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, ये भी सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, ये भी सही है। भारत को स्थान 26वां प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का भी निधन हुआ था। मासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच का भी निधन हुआ था। ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है, निधन नहीं हुआ था 21 में। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच, इनका भी निधन हुआ था। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? केरला गवर्नमेंट ने। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुबई में। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया के हैं। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? ये महाराष्ट्र द्वारा की गई। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। हाल ही में किसी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो ये संदीप बख्शी हैं। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेनेवा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा? तो 9.5% रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? मिजोरम और त्रिपुरा से। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत
रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? वेयान, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? ये 2024 में कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष सियधौंकर को। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो कारवार, कर्नाटक में बना रही है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल भिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? INS तबर ने। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो सिक्किम से समझौता किया है। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान किया? ये उत्तर प्रदेश ने किया। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ये दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन बने हैं? बांग्लादेश है, उरुग्वे है और संयुक्त अरब अमीरात है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रधान निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? J वेंकट रामू बनाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसी मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया? श्री बाबूराम को। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों से मिलकर करता है, इन युद्धाभ्यास का हमें क्रम बताना है। सबसे पहले इंद्र युद्धाभ्यास रूस के साथ होता है, जायद तलवार जो होगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायर अल बहर होगा कतर के साथ और वज्र प्रहार होगा अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऐसा भारत ने किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ महोबा से किया गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये रसिया के सहयोग से किया गया है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA पुस्तक किसने लिखा है? तो ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने और बराक ओबामा ने मिलकर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? ये 70 वर्ष तक के। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? ये यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये दोरजे आंगचुक बने हैं। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो सरोज काशिप बना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन अरमाने गिरिधर को बनाया गया है। एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादारी और मोहम्मद अमजद साकिब हैं। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के दिलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन तक किया गया है। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? केरल को। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, ये बिहार है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गोवा में।
28 जुलाई 2021 को विश्व में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? हेपेटाइटिस कांट वेट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राजस्थान के थे। फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? जैन क्रिस्टोफ। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तियानमन स्क्वायर। विजय केशव गोखले इस पुस्तक के। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो पायल कपाड़िया है। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाइन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो SP सेथुरमन ने। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो बोरिस जॉनसन ने की है। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकोलकोसिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख ने। माय पैड माय राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा में। कौन सा राज्य में नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गोवा बना है। किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण थर्ड का आयोजन किया जाएगा? भारत नेपाल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय नौसेना ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? आश्रिता V ओलेटी बनी है। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? लवालिना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लखीरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? क्यूसिम। निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश से किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? फिरदौसी कादरी। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? पुर्तगाल। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फर्म्स का शुभारंभ किया वो है असम। इस प्रकार से अब हम अगले लेक्चर में और भी रोचक जानकारियों को लेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय मां गंगा।